दोस्तों इसके बाद एक सवाल और आता है कि म्यूचुअल फंड में कौन से प्लान में इन्वेस्ट करें, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। आइए इनको अब डिटेल में समझते हैं। डायरेक्ट प्लान में आप सीधे एएमसी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो। इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर बीच में नहीं होता। इसका बेनिफिट ये होता है कि एक्सपेंस रेशो थोड़ा कम होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आपको किसी तरह की गाइडेंस नहीं मिलती। आपको ये खुद डिसाइड करना होता है कि कौन से फंड में कब इन्वेस्ट करना है, कब स्विच करना है और कब एग्जिट करना है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि जब मार्केट करेक्ट होती है या फिर फॉल होती है तो ज्यादातर लोग पैनिक में आकर अपनी एसआईपी को या तो बंद कर देते हैं या फिर पूरा निकाल देते हैं, जिससे वो रिटर्न नहीं बना पाते लॉन्ग टर्म में। यदि आप बिगनर हैं या फिर आपको मार्केट की नॉलेज कम है तो आप गलत फंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे और ज्यादा रिस्क होता है। इसके बाद आते हैं रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान में आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट करते हो। यहाँ एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलता है, लेकिन इसके बदले में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे आपको फंड सेलेक्ट करने में एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है, मार्केट के अप एंड डाउन में आपको हैंड होल्डिंग मिलती है, जिससे आप उस समय उसकी एडवाइस से सही डिसीजन ले सकते हैं। आपको पोर्टफोलियो रिव्यू और रीबैलेंसिंग का सपोर्ट मिलता है, जो समय समय पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केवाईसी, ट्रांजैक्शन और पेपर वर्क में हेल्प मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी रिस्क प्रोफाइल और गोल के हिसाब से आपको एक कस्टमाइज प्लान मिलता है जो सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया गया है। मतलब कुल मिलाकर रेगुलर प्लान में आप थोड़ा ज्यादा चार्ज देते हो, लेकिन उसके बदले आपको एक प्रोफेशनल सर्विस मिलती है जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्मूथ और प्रॉफिटेबल बनाती है और आपने स्टार्टिंग में जो प्लान बनाया था वेल्थ क्रिएशन का, उसको अचीव करने में हेल्प करती है। यानी दोस्तों कुल मिलाकर यदि आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो जिसके पास रिसर्च करने की नॉलेज और टाइम दोनों है, तो आपके लिए डायरेक्ट प्लान बेहतर है। वहीं यदि आप एक बिगनर हो जिसको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, लॉन्ग टर्म सपोर्ट चाहिए, तो रेगुलर प्लान आपके लिए बेटर है। क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टमेंट करते समय केवल 0.5 एक्सपेंस रेशो देखकर डिसीजन लेना सही नहीं है, बल्कि सही फंड सिलेक्शन, टाइमली एडवाइस और डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सब आपको रेगुलर प्लान में मिल जाते हैं।